देखिए, क्या मंदी दस्तक देने लगी है, ये सवाल बड़े दिनों से पूछे जा रहे हैं। अब ये एक बार फिर से सवाल सिर इसलिए उठा रहा है क्योंकि भारत में जॉब्स कट का दौर जारी है। इसकी चपेट में आईटी पेशेवर आ रहे हैं, साथ में एडटेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं। हालांकि जो बड़ी हमारी आईटी कंपनीज हैं देश में, उन्होंने ऐसा कोई छटने वाली बात नहीं बोली है, लेकिन उसके बावजूद छटनी की खबरें आने लगी हैं। और अगर आप भारत से बाहर जाएंगे तो फिर वहां तो एकदम रेला आया हुआ है। कोरोना के बाद पटरी पर लौटती इकोनॉमी के बाद मंदी का डर क्या नए रिक्रूटमेंट के लिए खतरे की घंटी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि नौकरी की छटनी की हकीकत इस वक्त क्या है। क्योंकि ट्विटर और मेटा और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वहाँ पर इस तरह की खबरें आई हैं, बायजूस। लेकिन क्या ऐसी स्थापित कंपनियों की जो छटनियाँ हो रही हैं उससे कुछ हमें संकेत मिल रहे हैं? क्या स्टार्टअप्स का जो बुलबुला था वो फूटने लगा है, या फिर ये एक सिर्फ एक दौर है जिससे ये कंपनियां पार हो जाएंगी? बहुत ही विस्तार से इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। कोरोना काल के 2 साल के सूखे के बाद इकोनॉमी पटरी पर आती दिखी। अचानक नौकरी के अवसर बढ़ने लगे। स्टार्टअप से लेकर देश की जाने मानी आईटी कंपनियों ने नई नई भर्तियां की। एक वक्त एट्रिशन इतना ज्यादा था कि कंपनियों ने बहुत लोगों को बेंच पर रख लिया, यानी भले ही काम नहीं था मगर भर्ती कर ली, ताकि लोगों के छोड़कर जाने से भी काम प्रभावित ना हो। इस अफरा तफरी में कई युवाओं को ऑफर लेटर तो मिले, लेकिन नौकरी नहीं। यही हकीकत है। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसे शीर्ष आईटी और टेक फर्मों ने पहले तो ज्वाइनिंग टाली और फिर 3-4 महीने बाद ऑफर लेटर को कैंसिल कर दिया। ये तो आईटी सेक्टर की बात हुई। अब आपको बताते हैं एडटेक स्टार्टअप्स कंपनियों का हाल। अनअकैडमी ने अप्रैल में करीब 600 और जून में 150 कर्मचारियों की छटनी की। वहीं एक बार फिर उसने करीब 350 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है। इसके लिए कंपनी ने मौजूदा आर्थिक हालातों का हवाला दिया है। बायजूस की बात करें तो जून महीने में उसने 2500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। इसके बाद अक्टूबर में कंपनी ने एक बार फिर 2500 कर्मचारियों की छटनी कर दी। एडटेक स्टार्टअप वेदांतु भी इस साल 3 चरणों में अब तक 700 कर्मचारियों की छटनी कर चुका है। इन एडटेक कंपनीज का कहना है कि उन्हें फंडिंग जुटाने में दिक्कतें आ रही हैं। अब दुनिया की जानी मानी उन सोशल मीडिया कंपनियों की बात करते हैं जिन्होंने ठीक इसी तरह मंदी की छटनी शुरू कर दी है या करने वाले हैं। ट्विटर ने भारत में अपने 200 स्टाफ में से 90% स्टाफ को निकाल दिया। मस्क का कहना है कि कंपनी को रोजाना करीब 33 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। वहीं मेटा ने भी साफ कर दिया कि वो अपने कर्मचारियों की संख्या में बड़ी कटौती करने वाली है। मार्क ज़करबर्ग पहले ही कह चुके हैं कि कंपनी पर किए गए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने में कम से कम 10 साल का समय लग सकता है। इसलिए कंपनी की हायरिंग की बजाय कंपनी की लागत को कम करने पर फोकस है। दरअसल केपीएमजी ने इस साल के अपने इंडिया सीईओ आउटलुक में कहा था कि मौजूदा समय में इंडियन सीईओज की सबसे बड़ी चिंता महामारी, बढ़ती ब्याज दरें, महंगाई और मंदी की आशंका है। भारत में 66% सीईओज अगले साल मंदी की आशंका जाहिर कर रहे थे। ऐसे में कंपनियां पहले ही मंदी से निपटने की तैयारी में लग गई हैं। लेकिन उन युवाओं के भविष्य का क्या, जो डिग्री लेकर नौकरी के इंतजार में बैठे हैं या नौकरी से निकाले जाने के बाद नई नौकरी की तलाश में हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।